हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एस वोकैब में। आज हम एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो अक्सर एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलती है। अगर वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ प्रोफिशिएंट पब्लिक स्पीकर। तो ये होता है ओरेटर। जो पब्लिक स्पीकर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ओरेटर। आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है समथिंग इज़ वेरी क्लियर इन स्पीच, मतलब किसी की भाषा या किसी की स्पीच बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट। ओपेक होता है समथिंग इज़ वेरी अनक्लियर, कोई चीज़ धुंधली हो, अनक्लियर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक। और ओमनीवोरस होता है जो प्लांट और मतलब जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उस जीव को हम क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम। टू राइट अंडर अ डिफरेंट नेम, इसका मतलब होता है, आपने देखा होगा फिल्मों में हीरो का नाम रियल लाइफ में कुछ और होता है और फिल्मों में कुछ और होता है, और जो नाम फिल्म में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोनिम। इसको हम क्या कह सकते हैं? एक डिफरेंट नेम या नकली नाम, उसको हम क्या बोलते हैं? सूडोनिम। नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात। एक तो होता है विख्यात और एक होता है कुख्यात, मतलब बदनामी के तौर पर आप बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हों, उसको हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस। और मेडन होता है, मेडन का मतलब होता है आपकी पहली स्पीच। आपकी पहली स्पीच, इसको हम क्या बोलते हैं? मेडन। और बाल्ड का मतलब होता है जिस व्यक्ति के बाल ना हो, बिल्कुल गंजा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? बाल्ड। तो चलिए, अ मैन हु वेस्ट हिज मनी ऑन लग्जरी। अगर कोई व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने के लिए अपना मनी को वेस्ट करता है तो वो क्या होता है? खर्चीला होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वेगेंट। एक्स्ट्रा वेगेंट को हम क्या बोलते हैं? खर्चीला। और ऑक्टागन का मतलब होता है, ऑक्टागन का मतलब होता है कोई पॉलीगन 8 भुजाओं का है, जिसकी भुजा 8 साइड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टागन। डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। डिफेम का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। और एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दीज। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोल्जर हु फाइट ऑन हॉर्स बैक। मतलब सोल्जर जो घोड़े पर बैठ के लड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैवेलरी। कैवेलरी। ये क्या होती है? घुड़सवारी सेना होती है, उसी को हम बोलते हैं कैवेलरी। म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? म्यूटिनी का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन हु अपोज अ स्पेशल लॉ। मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो किसी स्पेशल लॉ का विरोध कर रहा है, उसी को हम बोलते हैं म्यूटिनी। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। कॉन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त करना ऑफिशियली। और वर्सेटाइल का मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ सो मैनी स्किल्स। मतलब एक व्यक्ति के पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज़ द बर्ड्स। मतलब वो जो बर्ड्स के बारे में स्टडी करे। द स्टडी ऑफ बर्ड क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड क्या होती है? ऑर्निथोलॉजी। फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है वेलबींग ऑफ अदर्स, मतलब दूसरे व्यक्तियों की सहायता करे बिना अपने स्वार्थ के, तो उसी को हम बोलते हैं फिलांथ्रोपिस्ट, वेलबींग ऑफ अदर्स। एनार्चिस्ट का मतलब होता है अराजकतावादी, जो हर सरकार मतलब सरकार का विरोध करे, गवर्नमेंट का विरोध करे, और चाहे यहाँ कोई भी इस ग्रुप पे कोई भी गवर्नमेंट रूल ना करे, इसी को हम बोलते हैं अनार्चिस्ट, अराजकतावादी। इनफॉलिबल का मतलब होता है बिना गलती के, किसी चीज़ में कोई भी गलती नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉलिबल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन। वो चीज़ जो आसानी से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। ब्रिटल का एक सिनोनिम और होता है डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब भी होता है समथिंग इज टू बी इजीली ब्रोकन। जो चीज़ आसानी से टूट जाए उसे ब्रिटल और डेलिकेट दोनों कहते हैं। कैनिबल। कैनिबल वो इंसान होता है जो ह्यूमन फ्लैश खाए, मतलब इंसानों का मांस खाने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? कैनिबल। एक्रोबैट। एक्रोबैट वो होता है जो कलाबाजी करते हैं ओलंपिक्स में, उसी को हम बोलते हैं एक्रोबैट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वन हु हेट्स वुमेन। वह व्यक्ति जो
विमेन से घृणा करता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट होता है वो व्यक्ति जो विमेन से घृणा करता है। न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स वो होता है जो कॉइन्स इकट्ठे करता है या स्टडी ऑफ कॉइन्स, उसी को हम बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। पैट्रीमनी, पैट्रीमनी होता है जो आप पिताजी से जो जायदाद इनहेरिट करते हैं उसी को हम बोलते हैं पैट्रीमनी। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, पैट्री पिता के लिए एक रूट वर्ड होता है, मनी से आप पैसा ध्यान रख सकते हैं। मतलब आप जो भी जायदाद, जो भी पैसा पिताजी से इनहेरिट करते हैं उसी को हम बोलते हैं पैट्रीमनी। और रैंसम होती है फिरौती, जब आपको कोई एबडक्ट कर लेता है तो उसको छुड़ाने के लिए आपको जो पैसा दिया जाता है उसी को हम बोलते हैं रैंसम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड। ब्यूरियल का मतलब होता है गाड़ना, ऐसा बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ पर मुर्दों को गाड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्री। इसको हम कब्रिस्तान बोलते हैं हिंदी में। अ लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। कलीग होता है जब आप किसी ऑफिस या किसी एक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, जो आपके साथ काम करने वाले उनको हम क्या बोलते हैं? कलीग। बॉटनी होता है स्टडी ऑफ मतलब वनस्पति के बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं बॉटनी। एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब वो जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं एक्वाटिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट। मतलब वह इंस्ट्रूमेंट जो ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, वह व्यक्ति जिसने लोन लिया था वो भर नहीं पाया, भाग गया, उसको हम बोलते हैं बैंकक्रप्ट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त। ग्लूटन का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, एक तरह से पेटू कहा जाता है हिंदी में, बहुत ज़्यादा खाने वाला, उसको हम बोलते हैं ग्लूटन। और मैग्नीफाइज का सही आंसर होगा। मैग्नीफाई का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट, मैग्नीफाइंग ग्लास, जो भी इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉकिंग डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सेक्रेड थिंग्स। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र चीज़ के बारे में अनादर तौर पर बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी। एलिजिबल का मतलब होता है अनेबल टू रीड, मतलब कुछ ऐसा लिखा है, बहुत ख़राब राइटिंग में लिखा है जिसे पढ़ना असंभव है। ओमनिशिएंट का मतलब होता है सब जानने वाला। और कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांस खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनएबिलिटी टू स्लीप। इनएबिलिटी टू स्लीप, तो इसका आंसर होगा इंसोमेनिया। इनएबिलिटी टू स्लीप, इसका मतलब होगा इंसोमेनिया। मार्चर, मार्चर को हम क्या बोलते हैं? शहीद। मार्चर को हम क्या बोलते हैं? शहीद। और कैटलॉग का मतलब होता है अ सॉर्ट ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम। लिस्ट ऑफ आइटम को हम क्या बोलते हैं? कैटलॉग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, ये होता है बिब्लियोग्राफी। माइक्रोस्कोप का मतलब होता है कोई वह चीज़ जो वह। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, ये होता है बिब्लियोग्राफी। माइक्रोस्कोप वो होता है जो छोटी चीज़ों को बड़ा कर कर दिखाए। और क्रेडुलस वो इंसान होता है जो चीज़ों पर जल्दी भरोसा कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडुलस। और समैरिटन वो इंसान होता है बहुत चैरिटेबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? समैरिटन। जो इंसान बहुत चैरिटेबल और हेल्पफुल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समैरिटन। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। मतलब किसी इंसान को छोटी जगहों से, बंद कमरों से डर लगता है तो उसको क्या होता है? क्लस्ट्रोफोबिया। ये होता है क्लस्ट्रोफोबिया। इनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। प्लेजियारिज्म का मतलब होता है कि किसी की कोई साहित्य चुराकर अपने तौर पर उसको लिख देना, उसी को हम बोलते हैं प्लेजियारिज्म। और डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ स्कूल बॉय हु फ्रिक्वेंटली कट्स क्लासेस इज। मतलब वह बच्चा जो अपनी स्कूल की क्लासेस को कट कर देता है, घूमने चले जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रूआंट। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रूआंट। इनकरेजिबल का मतलब होता है कि कोई चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकरेजिबल। एमनेस्टी का मतलब होता है अ जर्नल पार्डन ऑफ समथिंग। किसी से
जर्नल माफ़ी मांगना। और न्यूमिस्मैटिक्स का मतलब होता है द स्टडी, मतलब जो सिक्कों के बारे में स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटेंशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, मतलब किसी को जानबूझकर कोई ग्रुप है उसको जानबूझकर तबाह करना, ये होता है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चिंदू चोरी करना, छोटी छोटी चीज़ें चुराना, इंसान को आदत पड़ जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। स्टोइक वो इंसान होता है जो इनडिफरेंट होता है, जिसमें इमोशंस नहीं होते, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी हो रहा है, लैक ऑफ इमोशन, उसको हम बोलते हैं स्टोइक। ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्व। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर भरोसा ना किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। और एफिमिनेट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसमें वुमेनिश हरकतें हैं, जिसमें गर्ल्स की तौर पर हरकतें हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एफिमिनेट। कॉपी का मतलब सब जानते हैं, इगोइस्ट का मतलब होता है सेल्फ सेंटर्ड इंसान, जो अपने आप, मतलब इगोइस्ट वही होता है जो अभी हमने ये पीछे पढ़ा था। स्टोइक और इगोइस्ट दोनों एक तरीके से सेम होते हैं, ये भी अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड समझता है, उसी को हम बोलते हैं इगोइस्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, तो ये होता है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर, ये होता है साइकोलॉजी। एपिटेप का मतलब होता है ग्रेव के ऊपर आपने जो पत्थर देखा होगा उस पर नाम और मरने की डेट लिखी होती है, उसी को हम बोलते हैं एपिटेप। नल का मतलब होता है अनयूजफुल, और एंटोमोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, तो ये होता है थियोलॉजी। स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड, ये होता है थियोलॉजी। और फास्टिडियस वो इंसान होता है जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, वो छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है, उसी को हम बोलते हैं फास्टिडियस। एंटीडोट वो होता है जो जहर के बाद लगाया जाता है, उसी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।